सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। बुराक डेनिस इस्कॉन टेम्पल चौपाटी को विजिट किया और वो वहाँ गुरु पुरुषोत्तम दास से भी मिले और इसके बारे में बुराक डेनिस ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। सनातनी है और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अर्सा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था। आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना, तो बड़े पढ़े लिखे, हाईएस्ट एजुकेशन अगर इंडिया में है तो केरला से। सही। अब फिल्म बनाई जाए केरला स्टोरीज। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो। देखें जी, फिलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं। जो अरब कंट्रीज हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहां से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहां से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी आज पूरी दुनिया में बिखायत मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पे कभी भगवान शंकर की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया है कि वहाँ पे एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था जो कि टूटी अवस्था में आज भी। अभी महाभारत की, रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई है। मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम में है। महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। लिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहां, तो वहां भी एक शिव तुमने कहा ये हिंदू भी काफिर है, वो हिंदू किधर से काफिर है? वो तो उसी मूर्त को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजरा नसब बयान करते, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहाँ अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़्कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम अव अशद्दा जिक्रा, ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुत की जो रब का नहीं है, जो तुमने अपने माता पिता को बना के बिठा। सनातन धर्म के बारे में अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप
आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग, अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं that they have been taken for granted। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नज़दीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज़ को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती है? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना। इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते, या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है।